आज की जो हमारी वीडियो है वो टेंस पर बेस्ड होगी। हमने जैसा कि पहले आपसे कहा भी था कि हम वॉइस के बाद जो है टेंस का एक सिलसिलेवार वीडियोस बनाएंगे ताकि टेंस के जो छिपे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सामने एकदम क्लियर हो पाए। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि बच्चे जो है 7 से लेकर ग्रेजुएशन तक टेंस तो किसी न किसी बहाने पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन बावजूद हर साल टेंस पढ़ने के वो सारी चीज वो कभी सीख ही नहीं पाते जो उन्हें सीखना चाहिए था। इस सीरीज की वीडियोस में हमारी ये भरपूर कोशिश होगी कि हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को टेंस के जो छिपे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जो है पूरी तरह से क्लियर कर दें, और ताकि उन्हें आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस में काफी फायदा हो सके। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टेंस। पहले हम देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए, टेंस इज ए वर्ब फॉर्म which refers to a specific point in time। देखिए, आमतौर पर जो होता है टेंस एक वर्ब फॉर्म होती है जो बताती है क्या, ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, समय के किसी खास बिंदु को इसकी मदद से रेफर किया जाता है। देखिए, आमतौर पर जो धारणा है वो यही है कि टेंस जो है 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हालांकि ये टेंस नहीं है, ये तो टाइम का कॉन्सेप्ट हुआ। टेंस की बात अगर करें तो इसको हम वर्ब फॉर्म मानते हैं, जैसा कि यहां से एकदम क्लियर है। अब देखिए, हम पहले आपको बता देते हैं कि ये 4 फॉर्म जो टेंस की होती है वो कौन कौन सी होती है। ध्यान से देखिएगा। एक होती है देखिए, ये 4 स्टेट्स हमारे पास हैं टेंस के। पहले बात करते हैं इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट का मतलब है जो डेफिनिट नहीं है, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें तो ये 3 होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखिएगा, जहां कहीं भी इंडेफिनिट टेंस होगा ये ऐसे एक्शन को बताएगा जो कि फ्रीक्वेंट है या परमानेंट है। फ्रीक्वेंट का मतलब वो काम जो बार बार होने वाला होता है, और परमानेंट का मतलब भी वो काम जो बार बार होता है, ठीक है, जो अस्थायी रूप से किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो पता ये चलेगा, जैसे देखिए अगर हम लिखें I work in this office, I walk daily। अब ये दोनों जो सेंटेंस आपको दिख रहा है यही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में यही है। देखिए, आई वर्क, मैं काम करता हूं, इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस में। तो ये जो काम आप कर रहे हैं इस ऑफिस में, ये काम ऐसा नहीं है कि ऑफिस जो है आपको सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए हायर करेगा। ऑफिस में काम करने का मतलब कि काम आप परमानेंट रूप से जो है प्रतिदिन करते हैं। आई वॉक डेली, उसी तरह ये जो वॉक एक्शन है ये ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन की बात की जा रही है। इंडेफिनिट का मतलब वैसे एक्शन जो फ्रीक्वेंटली होते हैं। फ्रीक्वेंटली का मतलब प्रतिदिन, जैसे आदत के तौर पे होते हैं, हैबिचुअल एक्शन जैसे होते हैं। परमानेंट उसी को कहा जाता है जो कि हमेशा के लिए वैलिड हो, ठीक है। अब देखिए, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस की बात किया तो ये है टेम्पररी एक्शन वैलिड फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन। टेम्पररी एक्शन क्या है? टेम्पररी एक्शन का मतलब ये है कि ये हमेशा के लिए जारी नहीं रहता, बल्कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस वो होते हैं जो कि कुछ समय के लिए वैलिड होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वैलिड फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन, कुछ खास समय के लिए ही ये वैलिड होते हैं, उसके बाद इनका अंत जो है जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे दे आर रनिंग, शी वॉज सिंगिंग। देखिए, दे आर रनिंग अगर कहेंगे तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि दौड़ने का काम उनका हमेशा जारी रहा। अभी दौड़ रहे हैं, कुछ खास समय के लिए ही दौड़ेंगे, उसके बाद इस एक्शन का अंत होना तय है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रनिंग का एक्शन है वो क्या है? वैलिड फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन, कुछ खास समय के लिए ही वैलिड होगा ये रनिंग, उसके बाद क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा, ये एक्शन जो है खत्म होना जरूरी है। शी वाज सिंगिंग, वह गा रही थी।
गा रही थी तो इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि एक बार ये एक्शन शुरू हुआ तो हमेशा के लिए चलता रहा। सिंगिंग करने का काम क्या है, 5 मिनट चलेगा, उसके बाद जो है जरूर रुकेगी, तो इसका मतलब ये सिंगिंग का जो काम है कुछ समय के लिए वैलिड जरूर रहेगा, लेकिन इसके बाद ये सिंगिंग जो है खत्म होने वाला एक्शन है। इसका मतलब वैसे तमाम एक्शन जो अभी जारी हैं कुछ खास समय के लिए और इनका अंत होना तय है, इन्हीं को हम रखते हैं किसमें, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। तीसरा जो है वो है परफेक्ट। परफेक्ट एक्शन का मतलब क्या है, परफेक्ट का मतलब है कंप्लीशन, कंप्लीट का मतलब वैसे एक्शन जो कि खत्म हो चुके हैं। आपको भी पता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब यह है कि एक ऐसा एक्शन जो कि समाप्त हो चुका है। जरा ध्यान से देखिएगा, they have gone there, वे लोग वहां जा चुके हैं। अगर जा चुके हैं, यहाँ पे V3 जो है इसी बात का रेफरेंस होता है कि कोई एक्शन जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। उसी तरह she has bought a watch, घड़ी खरीदा है उसने, तो घड़ी खरीदने का काम खत्म हो चुका। जहां कहीं भी कंप्लीशन होगा इसका मतलब आपको परफेक्ट टेंस यूज करना होगा, ठीक है। 3 चीज अब तक हम देख चुके हैं। इंडेफिनिट टेंस वो होते हैं जो हमेशा जो है वो एक्शन जारी होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें कोई एक्शन कुछ खास समय के लिए वैलिड होगा, उसके बाद इसका अंत होना तय है। परफेक्ट एक्शन वो होते हैं जो कि खत्म हो चुके होते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट हमारे पास बचा है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको जरा ध्यान से समझना होगा आपको। देखिए, यहां जो चीज हमने लिखी है पार्शियल कंप्लीशन। देखिए, पार्शियल का मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट, कंप्लीशन का मतलब होता है समाप्त हो जाना। तो एक चीज बताइए, ये पार्शियल कंप्लीशन क्या है? अगर कोई एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है तब तो उसको कंप्लीट कहेंगे, लेकिन यह बोल रहा है कि पार्शियल कंप्लीशन, थोड़ा कंप्लीट होगा और थोड़ा इनकम्प्लीट रहेगा। देखिए, एक चीज मैं आपको एकदम अच्छे से बता देता हूं कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम पड़ा है ना, इसके पीछे की एक कहानी जो है जरूर है। देखिएगा, देखिए, इसको पार्शियल कंप्लीशन हम क्यों कहते हैं, इससे ये पता चलता है कि आधा काम खत्म हो चुका, आधा काम बाकी है। फॉर एग्जांपल जरा देखिए, दे हैव बीन टीचिंग, वे लोग पढ़ा रहे हैं, सिंस 2005 से 2005 से पढ़ा रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़े हुआ कि अब जो है पढ़ाना खत्म कर दिए हैं। इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पढ़ाने का एक्शन उनका जारी है। कब से? 2005 से। अब जरा एक चीज समझिएगा, अभी है 2021 और हम कह रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं कब से? 2005 से। अभी 2021 है, पढ़ा रहे हैं कब से? 2005 से। इस सेंटेंस का मतलब है कि वे लोग पढ़ा रहे हैं 2005 से, इसका मतलब अभी पढ़ाना रोके नहीं है, आगे भी पढ़ाना उनका जारी है। तो जो काम अभी उनका चल रहा है वो तो कंटिन्यूअस हो ही गया, लेकिन 2005 से पढ़ा रहे हैं 2021 तक, तो 2005 से 21 तक का जो सिलसिला है, यहां से लेके यहां तक, ये काम तो खत्म हो चुका है ना। इसलिए 2005 से 2021 के बीच जो काम खत्म हो चुका है वो तो परफेक्ट आपका होना ही है। जो एक्शन खत्म हो गया वो परफेक्ट हो गया। अब यहां से जो एक्शन जारी है वो कंटिन्यूअस हो गया। इसी वजह से इसको हम दोनों को मिलाकर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं इसको पार्शियल कंप्लीशन। कंप्लीशन तो यहां से यहां तक का हो गया, लेकिन इसके आगे ये काम जारी भी तो है, इसीलिए आधा कंप्लीट हो रहा है और अभी आधा चल रहा है, ठीक है। अब यहां इसको देखिएगा, he has been playing for 3 hours। सपोज अभी बज रहे हैं 9 और मैं क्या कह रहा हूं कि 3 घंटे से खेल रहा है, तो 3 घंटे से खेल रहा है, तो इसका मतलब 6 बजे शुरू किया होगा खेलना, तो 3 घंटे से खेल रहा है, इसका मतलब अभी खेलना खत्म थोड़े किया है, अभी तो खेलना जारी है इसका। तो जो काम अभी चल रहा है वो हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। और लेकिन कब से खेल रहा है? 3 घंटे से।
तो 6 बजे ना शुरू किया होगा खेलना। अभी 9 बजे अगर ये बात हम कहें कि 3 घंटे से खेल रहा है तो जाहिर है 6 बजे खेलना शुरू किया होगा। तो 6 से 9 के बीच ये 3 घंटा तो खेल चुका है वो, अब उसके आगे ना खेल रहा है, तो इस ड्यूरेशन का काम तो कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट, और यहां से यहां तक वो जारी है अभी तो कॉन्टिन्यूअस। दोनों मिलाकर जो है एक बार फिर से हम देखेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही बनेगा। बात समझ में आ रही है इतनी सी? देखिए हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं, अब तीनों में हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली बात, ये जो सिंस और फॉर की बात हम कर रहे हैं, ये एक चीज समझ लीजिएगा अच्छे से। सिंस जो है बात करता है पॉइंट की, और फॉर बात करता है ड्यूरेशन की। ठीक है, ड्यूरेशन का मतलब समय की लंबाई से है, और पॉइंट का मतलब एक निश्चित बिंदु से है। ठीक है ना, अब जरा देखिएगा, इट इज रेनिंग फॉर 2 days। लड़के को जो है आदत हो चुकी है पूरी तरह से हिंदी निकालने की। अगर वो इसकी हिंदी निकाल ले तो सही है, अगर हिंदी ना निकले तो वो सेंटेंस उसके लिए गलत है। ये बीमारी जो है पूरे नॉर्थ इंडिया की है। ठीक है ना, अब जरा देखिएगा, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, फॉर 2 days, 2 दिन से। लड़के को लगेगा कि अब तो सही हो गया, लेकिन अब एक चीज बताओ, मान लो आज जो है फ्राइडे है। ठीक है, अगर फ्राइडे है और कहा जा रहा है कि बारिश 2 दिन से हो रही है, तो 2 दिन से होने का मतलब क्या है? बारिश कब शुरू हुई होगी? वेंसडे को बारिश शुरू हुई होगी, और आज फ्राइडे है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि बारिश हो रही है 2 दिन से, तो हो रही है तो अभी रुकी थोड़े है, अभी तो चल रही है। तो इसका मतलब बुधवार से शुरू होकर फ्राइडे तक बारिश हो चुकी है इतनी, और इसके बाद ये चीज अभी जारी भी है। तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे इज लगा के आपने सिर्फ कॉन्टिन्यूअस बनाया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बनाया ही नहीं इसको, इसलिए यहाँ से इज को हटाइए, हैज बीन रखना पड़ेगा आपको, तब जाकर ये आपका सेंटेंस सही होगा। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ देखो, अब हम यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों में फर्क है क्या। वी हैव बीन लिविंग इन मुंबई, हम लोग मुंबई में रह रहे हैं, फॉर 5 years, 5 साल से। वी हैव लिव्ड इन मुंबई, हम लोग मुंबई में रह रहे हैं, फॉर 5 years, 5 साल से। अब आपको ये समझना है कि क्या ये दोनों एक ही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं या इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। एक चीज हम आप लोगों को बता देते हैं, ये है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और ये है आपका परफेक्ट। ठीक है, अगर इन दोनों टेंस के साथ ड्यूरेशन लग जाए, ड्यूरेशन का मतलब वैसी टाइम जो कि फॉर के साथ लगी होती है, तो दोनों जो है मीनिंग एक ही कन्वे करती है, दोनों का मीनिंग अलग अलग हो ही नहीं सकता। ये अलग बात है कि आपको देखने से ये लगेगा कि यहाँ तो परफेक्ट एक्शन है, काम खत्म हो गया होगा, यहाँ तो चलने वाला काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसको आपको समझा देता हूँ अच्छे से, आप खुद समझ लेंगे बेहतर। देखिए, यहाँ जो है कहा जा रहा है कि 5 साल से मुंबई में रहने का काम जारी है, इसका मतलब 5 साल खत्म हो चुके हैं, अभी आगे भी ये काम जारी है, चल रहा है। बात समझ रहे हैं? वी हैव बीन लिविंग इन मुंबई, हम लोग मुंबई में रह रहे हैं, कितने साल से? 5 साल से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी स्टॉप कर दिए रहना, आगे भी रह रहे हैं। ठीक है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस सही हो गया। अब यहाँ पे जो है ये सही है या नहीं, इसको हमें देखना होगा। वी हैव लिव्ड इन मुंबई, हम लोग रह चुके हैं 5 साल, कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, वी हैव लिव्ड इन मुंबई, हम लोग मुंबई में रह लिए हैं कितने साल? 5 साल तक। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि अब आप मुंबई में नहीं रहते। बात समझ रहे हो ना? हुआ क्या है, देखो इसका मीनिंग क्या है। 5 साल ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग ये है कि मुंबई में 5 साल रहने का काम खत्म हो चुका है और 6वां जो है चल रहा है। 5 साल रहने का काम खत्म हो चुका, लेकिन 6वां साल अभी चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में फर्क सिर्फ इस बात का है कि यहाँ पे हम टाइम का कंप्लीशन शो करते हैं। ठीक है ना? जो परफेक्ट टेंस के साथ आप फॉर सिंस लगा देते हो, इसका मतलब आप ये बताना चाहते हो कि दिया गया समय जो है इतना कवर हो चुका है, अब इससे आगे की बात हो रही है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ वो सेंस नहीं है, यहाँ ये सेंस है कि 5 साल से रहने का काम हो रहा है और वो जारी है आगे तक।
यहाँ टाइम का कोई कंप्लीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम टाइम को कंप्लीट करके दिखाते हैं कि 5 साल रहने का काम हो गया और छठवां क्या है, चल रहा है। तो अब बताओ जरा सा, यहाँ भी काम जारी है, यहाँ भी काम जारी है, तो काम खत्म हुआ कहाँ? दोनों का मीनिंग तो एक ही है, बात समझ रहे हैं ना? तो याद रखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस के साथ जब भी हम ड्यूरेशन लगाते हैं तो दोनों का मीनिंग एक होता है। आप कभी भी इस गलती में मत पड़िए कि दोनों का मीनिंग अलग अलग है। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 5 साल से रहने का काम जारी है, जो अभी भी चल रहा है, इफेक्टिव है, लेकिन यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि 5 साल से मुंबई में रह रहे हैं, ठीक है, 5 साल खत्म हो चुका है रहने का और छठवां साल अभी रहने का जारी है, चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ हमारे पास 6 सेंटेंसेस हैं और 6 सेंटेंसेस बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ आपको बहुत चीज है सीखने के लिए। देखो, फॉर के साथ हमने यहाँ 6 आवर्स लिखा हुआ है ड्यूरेशन। तो जब आप तो इतना एकदम आदी हो चुके हैं इस बात को समझते समझते कि सिंस फॉर जहां रहेगा बस इसको कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस मान लेना है, लेकिन यहाँ देखो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। एक चीज आप समझ लेना, कभी भी आप इंडेफिनिट टेंसेस के साथ अगर सिंस फॉर का यूज करोगे, ठीक है ना, सॉरी सिर्फ फॉर का ही यूज किया जाएगा, सिंस के यहाँ नहीं हो पाएगा। जब कभी भी इंडेफिनिट टेंस के साथ फॉर का यूज करोगे तो ये एक फैक्ट बन जाएगा। फैक्ट बन जाएगा। आपको तो पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि प्रतिदिन होने वाले हैं, ठीक है, रोज रोज एक ही एक्शन होता है, हैबिचुअल एक्शन है। इसके साथ जब तुम ड्यूरेशन लगा दोगे, इसका मतलब ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है कि आधा खत्म हो चुका है और आधा अभी बाकी है। He sleeps for 6 hours का मतलब है वो 6 घंटे सोते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, इसी को ही क्यों हम और भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऑफिस में हम काम कर रहे हैं कहीं पे, अगर मैं कहूं कि मैं 8 घंटे ऑफिस में काम करता हूं, तो 8 घंटे हमारा ऑफिस में काम करना ये हमारा हैबिचुअल एक्शन है, ये तो हमारा रोज रोज का काम है, तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंट एक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ जो है परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। इंडेफिनिट टेंसेस में जब ड्यूरेशन लगती है तो ये बात एक फैक्ट बन जाती है। फैक्ट का मतलब ये एक ऐसा एक्शन हो जाता है जो प्रतिदिन होता है, ठीक है। अब देखो, he has slept for 6 hours, he has slept for 6 hours, he has been sleeping for 6 hours। इन दोनों का डिफरेंस जो है आपको अभी हमने क्लियर किया था, फिर एक बार बता देता हूं। देखो, he has slept for 6 hours, वह सो लिया है 6 घंटे तक, ठीक है ना। इसका मतलब मैंने कहा था अभी कि परफेक्ट टेंस ये है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये है। जब इन दोनों के साथ ड्यूरेशन लग जाएगी तो इन दोनों का मीनिंग एक ही है। पहले इसका मीनिंग समझ लो, he has been sleeping for 6 hours, वह 6 घंटे से सो रहा है। 6 घंटे से सो रहा है का मतलब 6 घंटा कंप्लीट कर चुका है और आगे भी सोने का काम उसका जारी है। तो परफेक्ट भी हो गया और कंटीन्यूअस भी हो गया, परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हैज स्लेप्ट सिर्फ परफेक्ट टेंस रखा है, इसके बाद फिर से ड्यूरेशन आ गई। इसका मतलब जो मीनिंग यहाँ है वही मीनिंग यहाँ भी है। फर्क ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि 6 घंटे सोने का काम इसका खत्म हो चुका है और आगे भी वो सो रहा है, 7वां चल रहा है, ठीक है। He has slept मतलब कि वो सोने का काम कर लिया है। कितने घंटे, 6 आवर्स, 6 घंटे सो लिया है, अब 7वां घंटा चल रहा है। इसका मतलब ये भी परफेक्ट और कंटीन्यूअस का ही मीनिंग दे रहा है, ठीक है ना। तो अभी एक बार फिर से सुन लीजिए, जब कभी भी परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इन दोनों के साथ हम ड्यूरेशन दे देते हैं तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। बस यहाँ हम टाइम का कंप्लीशन शो करते हैं, ये बताते हैं कि इतना ड्यूरेशन खत्म हो गई है और उसके आगे का काम अभी चल रहा है। ये दोनों का डिफरेंस जो है आपको मेरी समझ से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ आते हैं, वी आर फ्री, हम लोग फ्री हैं फॉर 70 ईयर्स, 70 साल से। अब जरा एक चीज सोचो कि ये जो फ्री होने का जो काम है हमारा, फ्री होने की जो स्टेट है, ऐसा तो नहीं ना है कि 70 साल के लिए ही हम आजाद हैं, ठीक है। ये आजादी जो 70 साल से मिली हुई है हमें, ये तो आगे भी चल रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1947 में जो हमें आजादी मिली है और आज हम बात कर रहे हैं 2021 में, 1947 से लेकर 2021 तक का काम तो खत्म हो चुका आजादी इंजॉय करने का, ठीक है। लेकिन ये जो आजादी इंजॉय हम कर रहे हैं ये तो अभी भी कर रहे हैं ना। तो
इसका मतलब ये जो आजादी मिली हुई है हमें, इसका प्रभाव अभी भी जारी है। तो क्या यहाँ पे वी आर फ्री लिखना आपको सही लग रहा है? नहीं, बल्कि हमें इसको ले जाना होगा किसमें, या तो परफेक्ट टेंस में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि अब इसको परफेक्ट टेंस में रखें कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिलहाल ये कौन से टेंस में है? देखो आर जो है वो बी की फॉर्म होती है ना, बी की फॉर्म होती है, इसका मतलब ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंसीडर किया जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। मैंने अभी कहा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ड्यूरेशन लगा दोगे तब ये फैक्ट बन जाता है। फैक्ट बनने का मतलब ये हो गया कि ये जो स्थिति है सिर्फ इतने ही साल के लिए लागू होती है। जैसा कि हमने यहाँ देखा, he sleeps for 6 hours, वह सोते हैं 6 घंटे तक। तो इसका मतलब 6 घंटे से ज्यादा वो की बात यहाँ सेंस में समझ में नहीं आएगी आपको। हम जब कह दिए कि वो 6 घंटा सोता है तो इसका मतलब 6 से 7 घंटे नहीं हो सकता। ये इनकी रोज की आदत है 6 घंटे सोने की। क्या आपको यहाँ लगता है कि ये ड्यूरेशन बढ़ाई जा सकती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जब ड्यूरेशन लगेगी तो इसका मतलब जो काम हुआ है वो इतने ही समय तक हुआ, इससे ज्यादा नहीं हुआ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ये बता रहा है कि इतना ही समय तक काम हुआ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यही ना बताएगा कि सिर्फ 70 साल के लिए आजाद हुए, ठीक है। लेकिन हकीकत क्या है, हमें आजादी 70 साल के लिए ही नहीं मिली, बल्कि इस लिबर्टी को हम आगे भी एंजॉय कर रहे हैं, आगे भी हम इस स्वतंत्रता को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इसको आप इंडेफिनिट में नहीं रख सकते, ठीक है। अब इसको परफेक्ट में रखें या परफेक्ट कंटीन्यूअस में, जरा एक चीज समझना। तुम्हें पता है कि देखो यहाँ वी आर फ्री, ये आर जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब होगी, ठीक है। लिंकिंग वर्ब को आप टेंस के जरिए तो एक्सप्रेस कर नहीं पाओगे। अगर यहाँ पे हम बी मान लें इसको, अगर यहाँ पे हम इसको बी का एक रूप मान लें तो हम क्या करेंगे, बी का जब बीइंग बनाओगे तो इसको भी टेंस में नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसका मतलब कि बी का तुम कंटीन्यूअस टेंस बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो एकमात्र ऑप्शन क्या बचा तुम्हारे पास, परफेक्ट टेंस बनाने का ऑप्शन है आपके पास। देखिए आर को आप बी मान लेंगे तो इस बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बी का थर्ड फॉर्म बीन होगा। क्योंकि परफेक्ट टेंस अगर बनाना चाहते हो तो बी का थर्ड फॉर्म बीन तो रखना पड़ेगा। चलो बीन हमने रख लिया, यहाँ पे वी बीन फ्री अगर कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। अब इसको सही करने का तरीका आप जरा समझ लेना। आपको पता है कि अगर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म रख रहे हैं कहीं भी तो हैज, हैव, हैड में से किसी एक को हमें रखना ही पड़ेगा। तो अगर हम बी का थर्ड फॉर्म बीन यहाँ रख लिए तो इसके साथ हैज, हैव, हैड कहाँ है, नहीं है ना। तो इसका मतलब इसके साथ हमें हैव देना पड़ेगा कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें वी हैव बीन फ्री फॉर 70 ईयर्स। इसका मतलब हम 70 साल से क्या हैं, आजाद हैं, और आगे भी जो है ये आजादी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ देखो वी आर फ्रेंड्स फॉर 3 ईयर्स, जो बात यहाँ थी वही बात यहाँ पे है, ठीक है ना। अब एक चीज समझना जरा सा, वी आर फ्रेंड्स हम यहाँ कह रहे हैं तो आर जो यहाँ लिखी हुई है ये भी तो बी की फॉर्म है। अगर ये बी की फॉर्म है तो इसका मतलब जरा समझना, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इसके साथ हमने 3 इयर्स लिख दिया। वी आर फ्रेंड्स फॉर 3 इयर्स, हम लोग 3 साल से दोस्त हैं। तो इसका मतलब जरा समझो, ये जो फॉर के साथ 3 इयर्स लिखे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखे, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इंडेफिनिट टेंस के साथ जब ड्यूरेशन लिख दी तो इसका मतलब ये काम सिर्फ इतने ही समय के लिए वैलिड है। दोस्ती के साथ शर्त थोड़े है कि आप हम सिर्फ 3 साल के लिए दोस्त बन रहे हैं उसके बाद जो है दोस्ती खत्म हो जाएगी। ये तो मीनिंग एकदम बकवास हो जाएगी ना। तो अब जरा एक चीज समझना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इस फ्रेंडशिप को ये कहें कि इसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 साल रहेगी। दोस्ती ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 साल रहेगी या 4 साल रहेगी। अब जरा जो चीज यहाँ पे गलती हुई है वही चीज यहाँ भी गलती हो गई, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे हम बी मान लेते हैं इसको, तो बी अगर मान लिए तो इसका कंटीन्यूअस टेंस भी नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। आप कभी ऐसा कर सकते हो, ही इज बीइंग ग्रेट, बी में आईएनजी लगा के कंटीन्यूअस बना नहीं सकते तो सेंटेंस तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, परफेक्ट कंटीन्यूअस तो इसका नहीं बना सकते लेकिन परफेक्ट टेंस तो बना सकते हो ना। वही काम करना, बी का तीसरा रूप हो जाएगा बीन, लेकिन तीसरा रूप रख देना इलाज नहीं है, इसके साथ आपको हैज, हैव, हैड भी तो रखना होगा। तो अब क्या करोगे,
इसके पहले आपको वी के साथ हैव दे देना होगा, ठीक है। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 3 years, हम लोग 3 साल से दोस्त हैं। ये दोस्ती आगे भी जो है जारी रह सकती है। बात समझ में आ रही है ना। अब एक सेंटेंस हमारा और है, आई हैव दिस फोन फॉर 2 years। अब एक चीज समझना जरा सा, ये जो बात हम कह रहे हैं आई हैव दिस फोन फॉर 2 years, अब देखो हैव यहां जो लिखी हुई है ये मेन वर्ब होगी। अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब होती तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर होता, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब है। आई के साथ ये मेन वर्ब जैसे ही लगाओगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देगा। इसका मतलब भी वही हो गया कि हमारे पास ये फोन है 2 साल के लिए। बात समझ रहे हो ना। ऐसा तो मैं नहीं, एकदम बकवास हो जाएगा। हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास 2 साल से ये फोन है, ठीक है ना। अब एक बात सोचो जरा सा कि आई हैव दिस फोन, सिर्फ सेंटेंस को इतना ले लो, क्या इस सेंटेंस का तुम कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हो? मैंने कहा था कि हैज, हैव, हैड की मदद से जब पोजीशन बताया जाएगा, जब अधिकार बताया जाएगा, तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस कभी नहीं बनेगा। तो आई हैव दिस फोन जो इतना लिखा हुआ है कि हमारे पास ये फोन है, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस हम बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो जब इसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बनेगा इसका? आईएनजी इसमें भी चाहिए, आईएनजी उसमें भी चाहिए, तो दोनों पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हो ना। तो जब दोनों पॉसिबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस से तो काम खत्म। इसका परफेक्ट बनाया जा सकता है कि नहीं? परफेक्ट तो आप बना ही सकते हैं। देखिए एक बात एकदम समझ लीजिए कि ड्यूरेशन लगा है तो या तो परफेक्ट में रखो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखो। जिन वर्ब्स का हम कॉन्टिन्यूअस बना ही नहीं सकते उसका परफेक्ट तो बना सकते हैं ना, तो परफेक्ट में रख लेते हैं। जरा देखिए इस हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हैड। थर्ड फॉर्म तो हमने रख लिया। अगर ये थर्ड फॉर्म तुमने रख लिया तो थर्ड फॉर्म ये तो मेन वर्ब हो गई ना। वर्ब का रूप आप बदलते हो तो वो मेन वर्ब का ही रूप बदलते हैं ना। मेन वर्ब का रूप तो यहाँ पे बदल लिया आपने, लेकिन इसके साथ हैज, हैव, हैड तो दिया नहीं है कि थर्ड पर्सन आप रखो। इसलिए आपको अलग से क्या करना पड़ेगा? आई हैव हैड करना पड़ेगा। आई के साथ हैव रखो, ये हैव हो जाएगी ऑक्सिलरी वर्ब। अब इस हैव की मदद से इस हैड को बदल दिया गया मेन वर्ब में। अब हो गया क्या? आई हैव हैड दिस फोन फॉर 2 years, मेरे पास ये फोन 2 साल से पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है ना। देखिए 2 सेंटेंसेस और हम लेते हैं और यहां से हमें पता चलेगा कि जो दिक्कतें हुई है समझने में वो कहां है। देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, आई हैव दिस कार जो हम लिखे हैं, अगर मैं कहूं आपको कि इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाओ तो आप ये कर नहीं पाओगे, क्योंकि हैव में आप हैविंग जोड़ के इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बना नहीं सकते। तो अब एक चीज सोचो, जब इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस ही नहीं बनेगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तुम कैसे बनाओगे? ठीक है, क्योंकि दोनों में आईएनजी चाहिए, दोनों में आईएनजी चाहिए, तो जब आईएनजी इसका लगेगा ही नहीं तो इसको आप बना कैसे पाओगे? ठीक है, ये बात यहां पे एक चीज है आर। हम जानते हैं कि वी आर फ्रेंड्स जो है, आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। क्या आपने कभी सुना है कि लिंकिंग वर्ब में आप आईएनजी जोड़ के उसका टेंस बना दो? ऐसा तो कभी नहीं होता है। लिंकिंग वर्ब होती क्या है? ये अपने से पहले अपने से बाद वाले को सिर्फ कनेक्ट करती है। आर जो है वो बी की एक फॉर्म होती है ना, बी यहां मान लो। अब जरा देखो ये सेंटेंसेस जो है प्योर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। मैंने ये कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस के साथ जैसे ही तुम ड्यूरेशन लिखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जैसे ही ड्यूरेशन लिखोगे, टाइम मेंशन कर दोगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये अब एक फैक्ट बन गया। तो अगर इसको हम फैक्ट बना लें तो ये प्रॉब्लम जो है और ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि आप नहीं जस्टिफाई कर पाओगे कि वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं 3 साल के लिए। दोस्ती आप शर्त बांध के थोड़े करते हैं कि हम सिर्फ 3 साल तक दोस्त रहेंगे उसके बाद दुश्मन बन जाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो इसका मतलब जो ड्यूरेशन आपने लगा दिया यहाँ पे, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये सेंटेंस जो है या तो परफेक्ट टेंस में बनाना चाहिए या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि इस
का कॉन्टिन्यूअस टेंस बना नहीं पाओगे, क्योंकि अभी बताया कि जो लिंकिंग वर्ब होती है उसका आप कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाएंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाएंगे तो परफेक्ट टेंस तो बना सकते हैं ना, क्योंकि परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीनिंग तो एक ही कन्वे करता है। ठीक है, अच्छा इस बी का अगर हमें परफेक्ट बनाना हो तो आपको पता है कि परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमको वर्ब के तीसरा रूप की जरूरत पड़ती है। तो इस बी का तीसरा रूप हम बीन ले सकते हैं ना। ठीक है, इस बी का तीसरा रूप हमने बीन ले लिया V3। आप तो इतना जानते हैं ना कि जब कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे उसके साथ हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। थर्ड फॉर्म तो दे दिया, लेकिन इसके साथ हैज, हैव, हैड कहीं दिखा आपको? नहीं दिखा ना। तो अब यहाँ पे वी के साथ प्रेजेंट में हैव आपको देना होगा कि नहीं? अब हो जाएगा क्या, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 3 years, हम लोग 3 साल से दोस्त हैं, दोस्ती भी आगे भी चल रही है। तो ये तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब बात करते हैं इसकी। देखो मैंने एक चीज कहा था आपको कि जब हैव की मदद से जब पोजेशन दिखाओगे, पोजेशन का मतलब अधिकार, अभी कहता है ना आई हैव ए बुक, आई हैव ए पेन, आई हैव ए कार, तो ये हैव का जो मीनिंग है वो क्या कर रहा है, अधिकार दिखा रहा है। ठीक है ना, जब कभी भी हैव अधिकार दिखाने के लिए आएगा तो इस कंडीशन में इसका आप टेंस नहीं बना सकते, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों, क्योंकि उसमें आईएनजी जोड़ा नहीं जाएगा। इतनी सी बात तो क्लियर हो गई ना, किसमें आईएनजी नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अगर आईएनजी नहीं जोड़ सकते, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते, तो परफेक्ट टेंस तो बना सकते हैं ना। तो अगर इसका हम परफेक्ट बनाना चाहें इसको मेन वर्ब मान के, तो इस वर्ब को तीसरे रूप में रखेंगे, तो हैव का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हैड। ठीक है, अच्छा अगर इस हैव का थर्ड फॉर्म हमने हैड लिख लिया तो आप मेन वर्ब का ही रूप बदलते हैं ना, इसको आप मेन वर्ब मान के इसका तीसरा रूप रख लिए। तो जब तीसरा रूप रख लिए तो बगैर हैज, हैव, हैड के ये तीसरा रूप आप रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। तो इसका मतलब इसके साथ हैज, हैव, हैड तो रखना होगा। तो अब प्रेजेंट टेंस हम देख ही रहे हैं, तो आई के साथ हैव रख लो, ये लो। अब हो जाएगा आई हैव हैड दिस कार फॉर 3 years, 3 साल से ये कार मेरे पास है। मुझे लगता है कि अब ये चीजें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से जो है आपको बहुत ज्यादा एक इनसाइट तो जरूर मिला होगा, ताकि आप टेंस के आने वाले अपकमिंग वीडियोस में अच्छे से और ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सकें। देखिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं टेंस के उन पहलुओं को जो आम नजर से पूरी तरह से दूर है। बच्चा जो है 7 से 12वीं तक टेंस रटता रह गया, लेकिन अंत में जो है उसको आया कुछ नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारे क्लासेस को लेने के बाद आपके साथ ये प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। ठीक है, घर पे रहें, सेफ रहें और अपना ख्याल रखें पूरी तरह से। थैंक यू वेरी मच।